नमस्कार दर्शकों, मैं मान्या आर्या। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर एंड एंकर। मैं आज आपसे बात करूंगी मूलांक 2 पर। साधना एस्ट्रो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ, कहीं ना कहीं वो मूलांक 2 से बिलोंग करते हैं। तो हम बात करेंगे, या फिर जो भी कर्क राशि से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। दोस्तों, कर्क राशि में भी ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, रेजोनेट करते हैं। मूलांक 2 के जो भी लोग होते हैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़े से ओवर थिंकर होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम मूलांक 2 के और कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालें, एंजाइटी, डिप्रेशन इनको लाइफ में काफ़ी रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो इनको ऐसा लगता है कि कल लाइफ में ये ना हो जाए, कल लाइफ में वो ना हो जाए। अपने ऊपर कई बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। मीडिया में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पर्स बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इनको, तो मैनिफेस्ट अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि ये हीलर्स होते हैं, इसलिए इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अपनी लाइफ में आप कभी भी इनसे बात करेंगे, अपनी वाणी में, बोलने में ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, दिखने में ये बहुत सुंदर होते हैं। आप देखेंगे हमेशा दीज पीपल आर मोस्टली वेरी ब्यूटिफुल बाय फेस। आप कभी भी देखेंगे थोड़ा सा, कई बार एक जो हम लोगों ने क्लिनिकल्स न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ पढ़ी कि कई बार आपको जो इनका आंसर है ना, वो कभी भी आपको पहली लाइन में नहीं मिलेगा। थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव भी होते हैं, जो आज की डेट में पॉजिटिव लेती हूँ मैं इसे, कि इस चीज़ को मैं बुरा नहीं मानती। क्योंकि कलयुग में अगर आप किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से बात करेंगे, तो कोई भी बंदा आपकी नहीं सुनेगा। आपको अपनी लाइफ में, अपनी वाणी में थोड़ी सी पोलाइटनेस हमेशा रखनी चाहिए, जिससे आपके जो काम हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं और बहुत स्मूथली निकल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, लाइफ में अगर आप प्यार से मांगोगे तो सामने वाला आपके लिए जान भी दे देगा। तो इसलिए आपकी वाणी में वो पोलाइटनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ममता का जो भाव होता है वो इनके अंदर बहुत होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी माँ का कारक भी होता है, हमारे मस्तिष्क का कारक होता है, हमारे पेट का कारक होता है, हमारी नर्व्स का कारक होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का जो चंद्रमा है वो कारक होता है। तो आपको कभी भी अपनी मदर से नहीं बिगाड़ के रखनी, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ना आपको अपनी मदर से बिगाड़नी है, ना आपको किसी भी मदरली फिगर से बिगाड़ के रखनी है। जैसे आपकी मामा, मासी हो गई, आपकी चाची हो गई, आपकी ताई हो गई, जो भी आपकी मदर की एज की फीमेल्स है, आपको उनके साथ जो है डिसरिस्पेक्ट से कभी भी बात नहीं करनी है। सुबह जब आप उठते हैं, सबसे पहले आप अपनी माता की ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए। अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं वो आप अपनी माँ से कह के कराइए। जैसे सपोज आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी माँ से बोलिए, हे माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाए। इस तरह से जो भी आप करवाना चाहते हैं मैनिफेस्ट, वो आप करा सकते हैं। माता पार्वती की आराधना करना कभी ना भूलें। भगवान शिव की आराधना आप जितना ज़्यादा करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इस पूरी सीरीज़ में मैंने आपको 4 डेट्स बताई हैं। एक आपको मैंने 2 बताया, एक आपको 11 बताया, एक 20 बताया, एक 29 बताया। जो लोग भी 20 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जब 0 लग जाता है तो उस नंबर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ जाती है। तो 20 वाले जो लोग होते हैं वो 2 की कंपैरेटिवली और ज़्यादा ओवरथिंकर होते हैं। जबकि 11 जो है वो आपका मास्टर नंबर है। 11 के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है और कई बार बहुत हाइपर एनर्जी भी होती है 11 के अंदर।
तो ये चीज़ भी है कि नंबर पे डिफरेंस होता है। अब जैसे जो नंबर 2 है वो प्योर 2 से बना हुआ है, और जो नंबर 11 है उसमें सूर्य का अंश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक भी सूर्य को बिलोंग करता है और एक भी, तो 11 में आप देखेंगे कि एक और एक आ रहा है, तो एनर्जीज का डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होगा कि जितने भी बंदे हैं इन्हीं चारों डेट्स में हैं तो उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, इट वेरीज। इसके अलावा जो है मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप अपनी माँ से कुछ भी चांदी का लेके आप या तो पहनिए, आप चांदी की चेन पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, या चांदी की कोई भी चीज़, चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं। सोमवार के दिन आप शिव चालीसा कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी टोन में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस रखिए। एक्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोफेशंस की बात करते हैं, किसी भी जल से रिलेटेड, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो मेराइन इंजीनियरिंग है, ये प्रोफेशंस आपको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। जो भी लिक्विड का कारक है आप उन प्रोफेशंस में डील कर सकते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कहीं ना कहीं वो भी लिक्विड्स में आ गया, तो आप लिक्विड्स का कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो आपकी लाइफ में फलित होता है। एक्टिंग का बहुत अच्छा कारक है, क्योंकि ऑलरेडी सुंदरता आपके पास वैसे ही ओवरलोडेड होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर हम गोल्डन पीरियड की बात करें, इस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, इसको हाउस ऑफ द मून पीरियड भी बोलते हैं। तो वो है 20 जून से लेकर 27 जुलाई तक। इस पीरियड में आप अपनी लाइफ के सारे इम्पॉर्टेंट काम जो हैं कर सकते हैं, 20 जून से लेकर 27 जुलाई तक। इसके अलावा आप नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। आप ये कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं। चंद्रमा को एक ग्लास में पानी और दूध मिलाकर आप उन्हें अर्घ दे सकते हैं। आप प्योर दूध का भी अर्घ दे सकते हैं। आप चंद्रमा के नीचे रोज खड़े होके ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए। जब भी, इसको मून गेजिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जब भी आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे आपके एंजाइटी लेवल्स, आपके डिप्रेशन लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि चंद्रदेव जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करते हैं, तो इस तरह से आप मून ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं। तो आप अपनी माता की ब्लेसिंग्स लीजिए, मून ब्लेसिंग्स लीजिए, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपकी होस्ट एंड दोस्त वान्या आर्या साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। नमस्ते।